रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानवे। कहते हैं कलयुग में केवल राम के नाम का आधार होता है और व्यक्ति इस भवसागर से पार हो जाता है। चित्रकूट वह भूमि है जिसने राजकुमार राम को पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया और उसके बाद उसे परमात्मा बना दिया। चित्रकूट से जो आवाज जाती है पूरे विश्व में वह असर रखती है। चित्रकूट के संत अयोध्या जी में उस दिन भी मौजूद थे जब ढांचा गिराया जा रहा था, यानी 6 दिसंबर 1992 को यहाँ के संतों की अगुवाई करने वाले महंत श्री रामजी दास और तत्कालीन बांदा जिला के भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री श्री दिनेश तिवारी जी मौजूद थे। आज हम इनसे जानेंगे कि वास्तविकता में वह काल क्या था, कितना संघर्ष इन लोगों ने किया, जब आज हम सबको राम मंदिर के निर्माण का सपना जो 500 सालों से हिंदू समाज देख रहा था, देखने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। प्रणाम। महाराज जी, आप बताएं कि आपने यहाँ पर 92 का काल था, तो बात का काल था, उसके पहले से आप लोगों ने कैसे तैयारी करी, क्या क्या आप लोगों के दिल में उमंग थी और कैसे आप लोग आगे बढ़े? ये चित्रकूट धाम है और चित्रकूट धाम का लिया हुआ संकल्प वह पूरा होता है। चित्रकूट एक तपस्थली है। यहाँ भगवान राम 12 वर्ष तक रह करके और ऋषियों के साथ जुड़ करके और यहाँ से ही भगवान राम ने प्रतिज्ञा लिया है, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। तो यह उन्होंने जो है जो निश्चय लिया और प्रतिज्ञा लिया, उसका सफल हुआ कि रावण वध हुआ। और यहाँ से कार्यकर्ता उस समय 92 में जिस समय मंदिर का विध्वंस हुआ, ढांचा गिराया गया, उस समय यहाँ से राजमाता सिंधिया, उमा भारती आदि काफिले यहाँ से निकले। सबका नेतृत्व यहाँ के कार्यकर्ता और संत समाज ने किया। और सभी यहाँ का जो संत समाज है, यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उस समय जनक दुलारी शरण जी थे, सुखराम शरण जी थे, राम प्यारे शरण जी थे। इस तरह से यहाँ पर उस समय निर्मोही यानी अखाड़ा के श्री महंत राम आश्रय दास जी थे और राम दुलारी दास जी थे। इस तरह के जो महंत थे, सब महंतों ने पूरा उसमें सहयोग किया और यहाँ के जो समाज है पूरा सहयोग किया। यहाँ से काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे और पहुँच करके जो उस समय ढांचा गिराया गया, ढांचे के ऊपर जो हमारे चित्रकूट के कार्यकर्ता, चित्रकूट के संत समाज वहाँ पर प्रत्यक्ष काम में था। वहाँ लगभग 5-6 लाख की जो संख्या थी उसमें, हालांकि वहाँ का जो नेतृत्व था, जो मंच से संचालन कर रहा था, बार बार कार्यकर्ताओं को रोक रहा था, सब कर रहा था, फिर भी वहाँ इतना भावावेश हो गया था, इतना उमंग आ गई थी, इतना अंदर से ढाने के एक प्रकार की उनकी भाव आया था कि कार्यकर्ता किसी की बिना सुने हुए ही वहाँ पर पहुँचे। और उसमें से हमारे कार्यकर्ता जो सभी वृद्ध संत जैसे राम प्यारे शरण जी और सुखराम दास जी, जनक दुलारी शरण जी, ये सब लोग वहाँ पर काम में लगे रहे। हमारे रामायणी कुटी के महंत राम हृदय दास जी भी वहाँ पर मौके में मौजूद रहे। ये सब लोग वहाँ पर जा कर के और उस ढांचे के ढाने में सबका सहयोग रहा। और फिर गवर्नमेंट जैसे वहाँ पर कहा गया कि शाम तक पूरा ढह गया, 5 बजे तक, वो पूरे रात में चबूतरा उसका बना, रामलला स्थापित हुए। इसके बाद वहाँ से सभी कार्यकर्ताओं ने प्रस्थान किया। धीरे धीरे हम लोग जो है लगभग अयोध्या से यहाँ तक आने में 2 दिन लग गया। पूरा 48 घंटे तो हमें इलाहाबाद तक पहुँचने में लगा। बहुत कार्यकर्ता कुछ पैदल गए, कुछ ऐसे ट्रेनें गई, ट्रेनों में बैठ गए तो ट्रेनें खड़ी हैं। इस तरह से अनेक प्रकार के संघर्ष झेलते हुए यहाँ से कार्यकर्ता गए। ढांचा ढाने के बाद और ढांचा गिरने के बाद फिर कार्यकर्ता वहाँ पर से वापस आए। तो यहाँ चित्रकूट का जो संतों का और समाज का एक बहुत बड़ा योगदान था कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पड़ता है। इस बॉर्डर से जितने भी देश के कोने कोने से, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान,
सबके आए हुए कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। सबके रहने की, भोजन की, सबकी जिम्मेदारी यहाँ के कार्यकर्ता और संतों ने संभाली। सबको उचित व्यवस्था दिया और उस बड़े अभिमान में, ढांचा गिराने के अभियान में यहाँ का संत समाज, यहाँ के कार्यकर्ता वहाँ जाके सम्मिलित भी हुए। और ये बता दिया नहीं, चित्रकूट मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की तपस्थली है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के काम में उन्होंने अपना जो योगदान दिया वो उनका एक बहुत ही प्रशंसनीय रहा, बड़ा वो रहा। और इससे पूरा समाज हर्षित भी है। आज वो राम जन्मभूमि का फैसला भी आ गया है जो इतने दिनों से लंबित था, उसके आने के बाद बड़ी प्रसन्नता हुई है और अब वह बनने जा रहा है। इसके लिए भी यहाँ का समाज पूरा प्रसन्न है और बहुत खुश है कि राम हमारे ही देखते हमने उस ढांचे को गिराया, लड़ाई लड़ी और हमारे ही समय में वो निर्माण हो रहा है। इससे बड़ी प्रसन्नता यहाँ के संतों की, यहाँ के कार्यकर्ताओं की और क्या हो सकती है। नारा हुआ करता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बाद में विपक्षी पार्टियों ने या विपक्षी लोगों ने एक नारा उसमें आगे बढ़ाया, पर तारीख नहीं बताएंगे, और अदालत में भी लगातार तारीख पर तारीख दी। लेकिन ऐसी तारीख बनी कि सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई, सर्वमान्य फैसला हुआ और आज 5 तारीख वह दिन आने वाला है जब रामलला का भव्य मंदिर बनने के पहले उसका शिलान्यास होगा। आप शुरुआत से लेकर अभी तक जुड़े हैं इस मामले में, आपने कभी पार्टी नहीं छोड़ी, ना ही ऐसा कुछ रहा, और वरिष्ठ नेता हैं आप भारतीय जनता पार्टी के। आज आप कैसा महसूस करते हैं, क्या उद्गार हैं आपके? जिस विचारधारा को लेकर हम चले हैं, राम मंदिर धारा 370 कॉमन सिविल कोड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हम जुड़े और राम जन्मभूमि का आंदोलन उसमें एक मील का पत्थर था। हम सब लोग मिलकर कई दसियों साल संगठन का काम करते हुए राम जन्मभूमि आंदोलन में शिला पूजन, शिलान्यास और दीप गांव-गांव जाकर जलवाए। उसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन में लोग वहां प्रथम बार 1990 में सब लोग गए। हजारों कार्यकर्ता बिना पैदल गए पहुँचे, उन्होंने कष्ट सहा, लाठी खाई, तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता शहीद हुए। इसके बाद 1992 में हजारों दसियों लाख कार्यकर्ता वहां पहुंच करके वहां पर उस कलंक के ढांचे को गिराया। वो आंदोलन का चरम था। हम सब कार्यकर्ताओं को विश्वास था कि एक न एक दिन राम मंदिर बनेगा। भारत का कानून, भारत की न्यायपालिका, भारत की सरकार जब हमारे विचारों की होगी तब राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। आज हमारी विचारधारा की सरकार है, देश में सरकार है और प्रदेश में सरकार है। हम सबको अपनी विचारधारा पर विश्वास था और है कि जब हमारी विचारधारा की सरकार होगी राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण होगा। आज 5 अगस्त को मंदिर की निर्माण की शुरुआत हो रही, शिलान्यास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास करेंगे, आगे मंदिर का निर्माण होगा। हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। हम सब कार्यकर्ताओं को अति प्रसन्नता है और बहुत अति उत्साह है। हम सब लोग चाहते हैं कि हम लोग शिलान्यास में भागीदारी करते, परंतु कोरोना काल के कारण हमारी आत्मा वहाँ पर मोदी जी के साथ वहाँ विराजमान रहेगी। हम सबको अति प्रसन्नता है। पूरा हिंदू समाज इसको लेकर बहुत प्रसन्न है। महाराज जी, चित्रकूट वह भूमि है जिसने राजकुमार राम को परमात्मा बनाया। उनके यहाँ पर लाया गया भरत जी द्वारा जल भरतकूप में डाला गया है। कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि भरतकूप के जल को राम मंदिर जो का शुभ अवसर आया है बनने का, शिलान्यास का, तो उसमें सम्मिलित होना चाहिए। लॉकडाउन के कारण से और तमाम कोरोना काल के कारण से यहाँ के संत नहीं पहुँच पा रहे हैं। नहीं, अगर सामान्य होता तो मुझे लगता है कि यहाँ के संत भारी मात्रा में अयोध्या होते। तो इस जल को, मंदाकिनी के जल को या भरतकूप के जल को या राम रच को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि तीर्थ स्थलों का जल, जहाँ जिन जगहों, जब तीर्थों को भगवान राम और भगवान कृष्ण जाकर के महत्व दिया है, तो हमारी भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति की मान्यता है कि अगर हम छोटा से मकान भी बनाते हैं तो अनेक तीर्थ नदियों का, गंगा, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, कावेरी, यमुना, रेवा, कृष्णा, गोदा, महानदी,
ये हमारी पवित्र नदियां हैं और इन पवित्र नदियों का और पवित्र तीर्थों का, पवित्र जगहों का, भूमि का रज वहाँ पर पहुँचती है और उसके नींव में रख करके उसको हम शुभ कार्य के लिए शुरुआत करते हैं। तो ये चित्रकूट तो तपस्थली है, जो भारत की मुख्य तपस्थलियाँ हैं, नैमिषारण्य, चित्रकूट और सुखताल। इन तपस्थलियों में चित्रकूट एक तपस्थली है। यहाँ की अगर रज भी वहाँ पर पहुँच जाएगी, भगवान राम यहाँ रहे, तो हम सोचते हैं कि भगवान राम के उस काम में चित्रकूट के रज के द्वारा ही गिलहरी की तरह, जैसे समुद्र में गिलहरी ने रज डाल डाल करके अपना सहयोग किया है, उसी तरह चित्रकूट का ही रज के माध्यम से, जल के माध्यम से पवित्र नदियों, गुप्त गोदावरी है, सती अनसुईया है, मंदाकिनी है, हमारे भरतकूप का जल है, अगर ये पहुंच जाता है तो हमें लगता है कि चित्रकूट का साधु समाज, चित्रकूट की जनता, चित्रकूट का एक भाग वहाँ पहुंच करके नेतृत्व किया, उसका में भाग लिया, सहयोग हुआ, ये हमारा एक भाव है और मानता है कि जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं मंदिरों से संबंधित, जिन पर अवैध कब्जा किया गया है, तो क्या उस बिल को हटा के और सभी मामले चलवाए जाएं? जैसे आपका मथुरा का मामला है, वो हाई कोर्ट में लगभग आप जीत चुके हैं। काशी ज्ञानवापी का मामला है, वो भी अब हाई कोर्ट में डबल बेंच के सामने था और लगभग वो आपका जीता हुआ था। तो क्या ऐसी कोई डिमांड चित्रकूट से संतों की तरफ से प्रधानमंत्री या आगे जाएगा कि इस पे आने वाली सरकार जो है विचार करे और उस बिल को हटाकर सब मामले कोर्ट में चलने दे? देखिए, राम जन्मभूमि के मुद्दे के साथ ये सभी मुद्दे हमारे साथ थे, परंतु राम जन्मभूमि एक ऐसा मुद्दा था कि जैसे हाथी के पैर के नीचे सब होते हैं। राम जन्मभूमि की हमको सफलता मिली है और इसमें प्रसन्नता है, और राम जन्मभूमि का जैसे ही मंदिर निर्माण का कार्य हमारा समाप्त होगा, हमारे यही सभी मुद्दे, यहाँ का संत समाज नहीं, पूरे भारत का समाज, अखिल भारतीय संत समिति, अखाड़ा परिषद और खटदर्शन साधु समाज, इस पूरा समाज जितना भी है और महापुरुषों के नेतृत्व में, धर्माचार्यों के नेतृत्व में इन मांगों को पुनः जीवित करेगा और छोड़ेगा नहीं। दिनेश जी, एक नारा हुआ करता था, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब कब आएगा मथुरा और काशी का नंबर? मथुरा काशी हमारे की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम सब लोग चाहते हैं कि तीनों हमारे धर्म के केंद्र हैं, आध्यात्मिक केंद्र हैं, तो तीनों को उनका जो अवैध कब्जा है लोगों का, दूसरे धर्मावलंबी का, उसको हटा करके उनकी जिस तरह राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी तरह काशी और मथुरा का पुनरुद्धार होना चाहिए। ये जो कांग्रेस एक्ट लाई थी, उसको उसमें सरकार को संविधान में संशोधन ला करके उन मंदिरों को कानून के अनुसार जो न्यायालय निर्णय दे उसके आधार पर मंदिर निर्माण होना चाहिए। इस समय हम भरत मंदिर में हैं, मंदाकिनी के किनारे। भरत मंदिर वह स्थान है जहाँ पर सबसे पहले भरत जी आए और उसके बाद में यहाँ पे राजा जनक आए। यहीं से भगवान राम से मिलने वह भरत मिलाप गए और लगातार 5 दिनों तक चित्रकूट में मंथन चला अयोध्या की सत्ता के लिए। अंततः राम के प्रतिनिधि के रूप में उनके चरण पादुकाएं अयोध्या गईं और सबसे गंभीर बात ये रहे कि जिनके लिए राज्य माता कैकेयी ने मांगा था, भरत जी, वह भी 14 वर्ष तक वनवासी ही रहे। खैर, हम इस वक्त जहाँ बैठे हैं वह रामानंदी संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। राजा माना जाता है इस अखाड़े को, और इस अखाड़े का नाम है दिगंबर। दिगंबर अखाड़े के चित्रकूट के महंत स्वामी दिव्य जीवन दास जी हमारे साथ हैं और वह राम मंदिर निर्माण के बारे में हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी बताएं कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमारे आराध्य रामलला को एक बार फिर स्थापना मिल रही है, आपको कैसा लग रहा है? कल्पनातीत, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर, अनुपम, क्योंकि सारे संतों की एक संकल्पना थी, एक इच्छा थी, केवल संतों की ही नहीं, अभी सारे भारत, और मैं तो कहूँगा भारत ही नहीं, अभी तो सारे विश्व में जहाँ भी भगवान राम को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके मन में यह बहुत उत्कट इच्छा थी कि कब प्रभु श्री राम
अपने वास्तविक जन्मस्थल पर विराजमान हों, इसके लिए बहुत बड़ी चेष्टा थी, बहुत बड़ा पराक्रम करना पड़ा और बहुत समय तक इंतज़ार करना पड़ा। वो बहुत समय के इंतज़ार के पश्चात और बहुत कार्य करने के पश्चात आज वह अमूल्य समय सन्निकट आया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने रामलला अपने जन्म स्थल पर विराजमान होंगे। हम सभी संतों को बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि इसके समान कोई अन्य समय अवसर सुअवसर नहीं हुआ। सन 92 में जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था, तब आप लोग विश्व हिंदू परिषद में काफी सक्रिय हुआ करते थे। मेरी जहाँ पर याददाश्त है, विजय राजे सिंधिया राजमाता को और उमा भारती को चित्रकूट से गिरफ्तार कर बाधा भेजा गया था। थोड़ी वो क्षण एक बार फिर याद करिए और हमें बताइए क्या हुआ था इसमें। उस समय तो एक आंधी की समान एक आंदोलन स्वरूप खड़ा हुआ था। बहुत विशाल जनसमूह जो है भगवान रामलला के लिए, अयोध्या के लिए प्रस्थान करने के लिए सब जगह तैयार थे, लेकिन कहीं न कहीं कुछ शासन के माध्यम से, जो विरोधी सत्ता थी उसके माध्यम से हम लोगों को रोका गया कई जगह पर। और फिर भी जो है बहुत बड़ा जनसैलाब जो है भगवान राम के लिए आतुर था कि कितना जल्दी हम भगवान राम के जन्म स्थल पर पहुंचकर भगवान राम को वहाँ पर विराजमान करें और जो भी वहाँ पर ढांचा है उसको ध्वस्त करें। इसके लिए सारी जनता उमड़ गई थी, जैसे अथाह समुद्र सागर उमड़ गया हो, इस प्रकार का सैलाब के समान जो है सारी जनता, जनार्दन श्रद्धालु भक्तगण जो है बहुत बड़ी संख्या में चित्रकूट में भी उमड़े थे और यहाँ से बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। फिर भी नहीं माने और अयोध्या तक अनेक संकटों को झेलते हुए वहाँ पर पहुँचे थे और उस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। आज जब इतना बड़ा हमारे पास समय आया है, कोरोना काल है, इसलिए काफ़ी पाबंदियां हैं उस पर, क्या चित्रकूट जिसने राजकुमार राम को भगवान बनाया, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया, क्योंकि तुलसीदास जी के माध्यम से हम राम को जानते हैं। 500 साल पहले जो तुलसीदास जी ने किया रामचरितमानस निर्माण, और वो चित्रकूट के निवासी थे, तो क्या यहाँ पर किसी को निमंत्रण दिया गया है? आपकी जानकारी में है, आप लोगों को बुलाया गया है? हमारे संज्ञान में तो अभी तक ऐसा कोई संदेशा या ऐसी जानकारी नहीं है कि चित्रकूट का ही प्रतिनिधित्व वहाँ पर उपस्थित होगा। और हो सकता है कुछ कोरोना के संकट के कारण से या कुछ अन्य मर्यादाओं से जो है आमंत्रण न हो। बाकी चित्रकूट का प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए अनिवार्य दशा, क्योंकि यहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जापर विद्या पर कहे शो आवती है देश। जिस समय भगवान राम को का आपत्ति का समय था, उस समय यहाँ पर चित्रकूट ने ही उनको जो है स्वागत सत्कार किया और यहाँ पर स्थापित किया था, उनको शरण मिली थी। इसलिए चित्रकूट का तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब हो सकता है कि दिया गया हो या ऐसा न हो। धन्यवाद महाराज जी। तो आपने देखा कि यह चित्रकूट कितना विचित्र कूट है। यहाँ पर सन 92 का आंदोलन भी अपने चरम शिखर पर था। हजारों लोगों ने यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया था। महाराज जी के साथ बहुत सारी यादें हैं, अशोक सिंघल जी की, आचार्य गिरिराज किशोर जी की, चंपक राय जी की, और भी तमाम विहिप के और संघ के बड़े नेताओं की। कभी फुर्सत मिलेगी तो फिर बात करेंगे। नमस्कार।